हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ने जो है केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी परमाणु संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो परमाणु संरचना के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक जो है अलग अलग उन्होंने सिद्धांत दिया। जैसे जॉन डाल्टन साहब थे, जे थॉम्सन हो गए, रदरफोर्ड हो गए, बोर्स हो गए, डी ब्रोगली साहब हो गए। इन्होंने जितने भी वैज्ञानिक के नाम सुने हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहले हम डाल्टन साहब क्या सिद्धांत दिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत, यानी डाल्टन का पूरा नाम था जॉन डाल्टन। डाल्टन साहब का नाम पूरा था जॉन डाल्टन। 1808 ईस्वी में उन्होंने कहा था कि कोई भी पदार्थ हम लेते हैं, मान लीजिए दुनिया में कोई भी पदार्थ है, इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं उसमें कोई भी पदार्थ जो को जब हम तोड़ते हैं तो वो अणु में टूटता है, और जब अणु को हम तोड़ते हैं तो परमाणु में टूटता है। उन्होंने कहा था कि दुनिया के कोई भी पदार्थ ले लीजिए, जब उसको हम तोड़ेंगे तो अणु में टूटता है, और जब अणु को तोड़ते हैं तो परमाणु में तोड़ते हैं, और परमाणु के आगे हम नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि पदार्थ का सबसे अगर छोटा कोई कण होता है वो होता है हमारा परमाणु। दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसका छोटा सबसे छोटा अगर इकाई होगा वो होगा हमारा परमाणु। परमाणु को आगे हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। और डाल्टन के अनुसार, यानी डाल्टन जो है अपने अनुसार जो भी खोज किए थे, उन्होंने पदार्थ एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित क्या कहे थे, देखिए। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। यानी उन्होंने कहा था कि पदार्थ इतने सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। नहीं, छोटे छोटे कणों से मिल करके एक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब जो है परमाणु न बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। परमाणु को जो है न बनाया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि वो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, और छोटा कण जो है हमारा परमाणु होता है। परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न उसको नष्ट किया जा सकता है। अगला जो है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक जो है परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, और अणु मिल करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे आपको हम यहाँ समझाए थे कि पदार्थ को तोड़ेंगे तो अणु में टूटता है, और अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु में टूटता है। तो यानी मान लीजिए इधर से चलते हैं, तो मान लीजिए परमाणु और दो या दो से अधिक परमाणु को जोड़ेंगे, यानी कि ये यहाँ पे एक और परमाणु को जोड़ेंगे तो हमारा अणु का निर्माण होगा। और बहुत सारे अणु को अगर हम जोड़ेंगे तो एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो वही बात उन्होंने कहा था कि दो या दो से अधिक परमाणु को मिलकर एक अणु का निर्माण होता है। अगला क्या पॉइंट है, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। एक कोई तत्व है, कोई भी तत्व ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का जो है जितने भी परमाणु होंगे समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे, न कि असमान होंगे। यानी किसी भी कोई भी तत्व ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, हीलियम का ही जितने भी परमाणु होंगे क्या होंगे? समान आकार के होंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया हुआ है, यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यानी परमाणु प्लस परमाणु एक हमको मिला है यहाँ पे। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यानी H2, यानी परमाणु प्लस परमाणु यानी अणु, ठीक है। अब जो है इस जैसे कि आप लोग ने इसके आगे जे थॉम्सन सर आते हैं, और उन्होंने भी जो है इससे संबंधित अलग अपना सिद्धांत देते हैं।
और थोड़ा सा हम लोग ने अलग अलग सिद्धांत उन्होंने दिया, अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, एक कण लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तो आप नाम सुने ही होंगे, जो आगे वीडियो में हम कवर करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता सकते हैं कि परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन उसका मान कुछ हमने लिख दिया है, उसको समझा देते हैं और इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे ये, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे कौन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोज जो है जे थॉमसन ने किया था 1897 में। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने 1897 में किया था। और उसका द्रव्यमान होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होगा कुछ तो कुछ उसका भार होगा, यानी द्रव्यमान यानी कुछ वेट होगा। कितना होता है उसका द्रव्यमान, तो 9.1 गुणे 10 की पावर -31 होता है, यानी 31 होता है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था और उसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के पावर 31, ठीक है। और उसका आवेश कितना होता है, तो 1 पॉइंट, ये जो है माइनस होता है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया था, -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। और ये होता है आपका निगेटिव, क्या होता है, ये आपका निगेटिव इस पे चार्ज होता है। इस पे जो चार्ज होता है ना निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव रहता है। और उसका मान कितना होता है, तो ध्यान में रखिएगा, -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। अब बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, 1886 में किया था। प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। अब इसका द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान इतना होता है, लेकिन प्रोटॉन का जो है द्रव्यमान प्लस में होता है, 1+1.6725 गुणे 10 के पावर -27 होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम होता है। और प्रोटॉन का जो है द्रव्यमान 1.6725 गुणे 10 के पावर -27 होता है। और इस पे आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है, तो देखिए चार्ज दोनों का सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है। देखिए यहाँ पर मान सेम है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और प्रोटॉन का 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस में होता है, यहाँ माइनस में होता है, यही अंतर होता है। और ये जो है निगेटिव होता है और ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया था 1932 में। चैडविक का पूरा नाम है जेम्स चैडविक, यानी इनका पूरा नाम क्या होता है, जेम्स चैडविक ने 1932 में खोज किया था न्यूट्रॉन का। और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6748 गुणे 10 के पावर -27 होता है। लगभग थोड़ा सा इसे ये बड़ा होता है, ठीक है। और लेकिन अगर आवेश की बात किया जाए, चार्ज की बात किया जाए, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता है। जब चार्ज नहीं होता है तो इसका मान भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब बात रह गया कि ये जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, यानी इस दोनों के बाद अगर तुलना किया जाए तो इसमें भारी कौन होता है, यानी द्रव्यमान किसका यहाँ अधिक होता है। तो नोट में हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जो है 1837 गुणा बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन से जो है प्रोटॉन कितना बड़ा होता है, तो 1837 गुना क्या होता है, उसे बड़ा होता है। और जैसे कि यहाँ पर खोज का एक सूत्र यहाँ पर हम लिख देते हैं, ईंट पर गिरकर नाच, ये याद करने का तरीका है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था, जैसे ईंट पर, तो देखिए ईंट पर यानी ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, यानी जे थॉमसन
थॉमसन जो है कि होता है। तो ईंट पर नाच यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? थॉमसन। पर गिर कर यानी प्रोटॉन की खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन। यानी प मने प्रोटॉन और गिर कर मतलब गोल्डस्टीन ने किया था। नाच यानी न्यूट्रॉन, या न से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का खोज किया था च से चैडविक। कौन किया था? च से चैडविक। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं जे थॉमसन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अपना सिद्धांत क्या दिया था, उसके बारे में हम कवर करेंगे। तो गाइज मेरा वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी हम वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, आपको आपके पास पहुंच जाए, इसलिए मेरा वीडियो लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।